भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने लाहौर षड्यंत्र केस के ट्रिब्यूनल को एक लिखित अनुरोध किया, जिसमें कहा गया था कि उनके बेटे को निर्दोष साबित करने वाले कई सबूत थे और उनका सैंडर्स की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उनके बेटे को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। जब भगत सिंह को इसका पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उनके कदम का विरोध करते हुए अपने पिता को यह कड़ा पत्र लिखा। 4 अक्टूबर 1930 को उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा। मेरे प्रिय पिता, मुझे यह जानकर अचरज हुआ कि आपने मेरी सुरक्षा के संबंध में विशेष ट्रिब्यूनल के सदस्यों को एक याचिका दी है। समभाव से पैदा हुई यह समझदारी बहुत गंभीर साबित हुई है। इसने मेरे दिमाग के पूरे संतुलन को बिगाड़ दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इस स्तर पर और इन परिस्थितियों में ऐसी याचिका पेश करना कैसे उचित समझ सकते हैं। एक पिता की सभी भावुकता और भावनाओं के बावजूद मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसा कदम उठाने के हकदार थे। आप जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार हमेशा आपसे भिन्न रहे हैं। आपकी मंजूरी या अस्वीकृति की परवाह किए बिना मैंने हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। मुझे आशा है कि आप खुद को याद दिला सकते हैं कि आप शुरू से ही मुझे मेरे मामले को बहुत गंभीरता से लड़ने और ठीक से अपना बचाव करने के लिए समझाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मैं हमेशा इसका विरोध करता रहा हूं। मेरी कभी भी अपना बचाव करने की कोई इच्छा नहीं रही थी और न मैंने कभी इस बारे में गंभीरता से सोचा है। फिर चाहे वह केवल एक स्पष्ट विचारधारा थी या अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए मेरे कुछ तर्क थे, यह एक अलग मामला है और इस पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती। आप जानते हैं कि इस मामले में हम एक निश्चित नीति अपना रहे हैं। मेरा हर कार्य उस नीति, मेरे सिद्धांत और मेरे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए था। वर्तमान में परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन अगर स्थिति अलग भी होती, फिर भी अपनी रक्षा की पेशकश करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होता। पूरे मुकदमे के दौरान मेरे सामने केवल एक ही विचार था और वह यह था, हमारे खिलाफ आरोपियों की गंभीर प्रकृति के बावजूद उनके प्रति मामले में पूर्ण तटस्थता दिखाना। मेरी हमेशा से यह राय रही है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तटस्थ होना चाहिए। कानूनी आंदोलनों में कानूनी लड़ाई के बारे में कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए और उन पर लगाए गए सबसे गंभीर आरोपों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। वे खुद का बचाव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा विशुद्ध रूप से राजनीतिक विचारधारा से, न कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। इस मामले में हमारी नीति हमेशा इस सिद्धांत के अनुरूप रही है, फिर चाहे हम उससे सफल रहें हो या नहीं। इसका निर्णय लेना मेरा काम नहीं है। हम हमेशा अपने कर्तव्य को पूरी शिद्दत से निभाते रहे हैं। लाहौर षड्यंत्र केस अध्यादेश के साथ बयान में वायसराय ने कहा था कि इस मामले के आरोपी कानून और न्याय दोनों की अवमानना की कोशिश कर रहे थे। इस स्थिति में हमें जनता को यह दिखाने का अवसर दिया कि क्या हम कानून की अवमानना करने की कोशिश कर रहे हैं या अन्य लोग ऐसा कर रहे हैं। इस समय लोग हमसे असहमत हो सकते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इस तरह के कदम मेरी सहमति या मेरी जानकारी के बिना मेरी ओर से लिए जाने चाहिए। मेरा जीवन इतना कीमती नहीं है, कम से कम मेरे लिए। जैसा कि शायद आप सोच रहे हैं, यह मेरे सिद्धांतों की कीमत पर खरीदने के लायक नहीं है। मेरे दूसरे साथी भी हैं जिनके मामले उतने ही गंभीर हैं जितना मेरे हैं। हमारे एक आम नीति अपनाई थी, हम अंतिम समय तक इस पर अड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। पिताजी, मैं काफी हैरान हूं। मुझे डर है कि आपकी ओर से इस कदम की आलोचना करने या रोकने के दौरान मैं शिष्टाचार की सामान्य सिद्धांत को नजरअंदाज कर सकता हूं और मेरी भाषा थोड़ी कठोर हो सकती है। मुझे स्पष्टवादी होने दें।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो मैं इसे छल-कपट से अधिक कुछ नहीं मानता। लेकिन आपके मामले में मैं कहना चाहूँगा कि यह आपकी कमज़ोरी रही है, सबसे खराब प्रकार की कमज़ोरी। यह वह समय था जब हर किसी की वीरता की परीक्षा हो रही थी। मैं कहूँगा, पिताजी, आप असफल हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आप उतने ईमानदार हैं जितना एक देशभक्त है। मुझे पता है कि आपने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया है। फिर इस समय आपने ऐसी कमजोरी का प्रदर्शन क्यों किया? मैं समझ नहीं सकता। अंत में मैं आपको और मेरे अन्य दोस्तों तथा मेरे मामले में रुचि रखने वाले सभी लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि मैंने आपके इस कदम को मंजूर नहीं किया है। मैं अभी भी किसी भी प्रकार के बचाव की पेशकश के पक्ष में नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर अदालत बचाव आदि के बारे में मेरे कुछ सह आरोपियों द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लेती है, तो भी मैं अपना बचाव नहीं करता। भूख हड़ताल के दौरान मेरे साक्षात्कार के संबंध में ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत मेरे आवेदनों की गलत व्याख्या की गई थी और प्रेस में प्रकाशित किया गया था। मैं बचाव की पेशकश करने जा रहा था, हालांकि वास्तव में मैं किसी तरह के बचाव की पेशकश करने के लिए तैयार नहीं था। मैं अब भी पहले की ही तरह राय रखता हूँ। ब्रुस्टल जेल में मेरे दोस्त इसे मेरी ओर से छल कपट और विश्वासघात के रूप में ले रहे होंगे। मुझे तो तो उनके सामने अपनी स्थिति साफ करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जनता को इस जटिलता के बारे में सारी जानकारी पता होनी चाहिए और इसीलिए मैं आपसे इस पत्र को प्रकाशित करने का अनुरोध करता हूं। आपका लाडला बेटा भगत सिंह।